पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं, उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते-छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। ताड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई? हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आज़ादी तो इकट्ठे हासिल की थी। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खां का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप उस वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी, आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप उस जिहाद, उस मोड से जो जियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। बिना आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव आईक्यू, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं आपका। अफसोस वाली बात यह है कि इंडियन, कभी देखें आपने स्टूडेंट, तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट अमेरिका में हर साल पढ़ने आता है, 2 लाख। और मेजॉरिटी आजकल पढ़ के वापस जा रही है। और दूसरा उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी आते हैं वो किस तरह आते हैं। कभी सोचा, कभी किसी गवर्नमेंट लेवल पर इन्होंने कभी सोचा कि पाकिस्तानी अमेरिका, यूरोप किस तरह जा रहे हैं? कितनी परसेंटेज है उनमें से जो वीजों से आती है? उनमें से कितनी परसेंटेज है जो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल चल के आती है? उनका तालीम का लेवल क्या है? वो पाकिस्तान को किस तरह सर्व कर पाएंगे फ्यूचर में? मैं इस जगह बैठा हूं, उनके दरमियान बैठा हूं, मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो यहां भी बैठे हैं उनको पता ही नहीं है रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी के स्पेलिंग क्या है। वो पीटीआई के झंडे के पीछे चीखते फिर रहे हैं क्योंकि तालीम ही नहीं है उनके अंदर। उनकी बेसिक है जो, मैं समझता हूं इस वक्त जो बाहर निकल, काफी अरसे से देखा जाता था, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਲਾ ਫਿਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ यार। बिल्कुल सही बात किया आपने। अब वो जो वेला मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਡਿੱਗ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਓ ਬਣੇ ट्विटर ਦਾ। वो डिफाइन करे ना, वो सारा दिन पीपल्स पार्टी को कहता पीपल पार्टी, नून लीग को कहता है नून लीग, या न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में नून लीग हो गई। और आके आप कहते हैं हमारा डायस्पोरा जो है वो इज नॉट परफॉर्मिंग एज इक्वल एज इंडियन डायस्पोरा है। या तो कहें कि हम बिल्कुल बेवकूफ है, नाक में रोटियां डालते हैं, नजर ही कुछ नहीं आता।
मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, तार साहब, व्हाई द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द भारतीय डायस्पोरा। ओ यार, डायस्पोरा की बात करो, ये डायस्पोरा वो पैदल चल चल के मंडी पहुंच जाते, मुंडे इटली पहुंच रहे हैं, ग्रीस पहुंच रहे हैं, तुसी कहंदे हो इन्हों डायस्पोरा, तुसी कहंदे हो पैप्सी के सीईओ बनने, ये आईबीएम के सीईओ बनन। आपने इन्वेस्टमेंट क्या की पाकिस्तान में? अब मैं पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पाईडी जिसको कहा जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पीएचडीज हैं 12% वो अनएम्प्लॉयड है। 12% पीएचडीज इन पाकिस्तान दे आर अनएम्प्लॉयड। 31% ऑफ आपके यूथ इस वक्त टोटल अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू द पाई। इससे आगे चलना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इस पे दिखाना चाहूंगा कि वो चलो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन की अलग बात है, लेकिन आपके पड़ोस में मोदी जी ने क्या नई अनाउंसमेंट की पिछले दिनों में? उन्होंने जो गाती शक्ति उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, वो प्रोग्राम क्या है? 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वो कहते हैं जी। वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया जिसमें 16 मिनिस्ट्रियों को वो एक पोर्टल पे ले जाएंगे, 16 मिनिस्ट्रियों को। और टारगेट उसका क्या है? चाइना से सारी इन्वेस्टमेंट को ले, मैन्युफैक्चर और इन्वेस्टमेंट और जो लोग हैं उन सबको लेकर भारत में आना। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, 1.2 ट्रिलियन। और उसके बारे में आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं? आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं मेरा किसी तरीके से? और जो उनकी आगे दुनिया में लीडरशिप आ रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की लीडरशिप और G20 की लीडरशिप, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीडरशिप एबिलिटीज, आप हमेशा ये कहते हैं कि ये जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप उनके लिए या काउंटर करें तो या उनको कॉपी करें। मेरी जो इंफॉर्मेशन, काउंटर तो आप करने की सलाहियत नहीं रखते आप, लेकिन कॉपी तो करें, कोशिश तो करें। लेकिन उसमें सबसे पहले कोशिश में अगर मुझसे पूछा जाए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी।